हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में आपके ट्वेल्थ के वाई पी एम का सेट 1 के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों देख रहे हैं बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और बी आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमको बोल रहा है, पूछ रहा है कि द एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट डिफाइंड इज। अब इस चार में से कौन डिफाइन नहीं होगा? ठीक है, इसका मतलब कि हमें इसको ऑर्डर देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है। अगर मैट्रिक्स ए की बात करें तो उसकी ऑर्डर क्या है। देखो कितने हैं इसमें रो 1 2 3, 3/3, तो इसके ऑर्डर है 3/3। अब देखिए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितने हैं, तो रो कितने हैं जी, तो 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितने हैं जी, 2, तो 2। अब मैट्रिक्स सी का ऑर्डर कितना है, 1 × 3, 1/3, ये ऑर्डर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी ट्रांसपोज दिया है, तो अगर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है तो हम बता सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। क्लियर है, अब कुछ नहीं चाहिए। अब देखो पहला क्या है जी, बी ट्रांसपोज इंटू बी, क्या सेटिस्फाई करेगा। देखिए जी बी ट्रांसपोज इंटू बी, ध्यान दीजिए इसके ऑर्डर कितने हैं, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है 2 × 3, और बी का कितना है 3 × बी। तब मल्टीप्लाई में तो यही देखते हैं ना कि पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला के रो के बराबर है। देख लीजिए आप यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि ये देखो पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो के बराबर है। ठीक है ना, ये 3 के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये तो सही है। अच्छा, ऑप्शन ए तो मतलब कि नॉट डिफाइन है। ठीक है, मतलब ये डिफाइन है। ऑप्शन बी देख लीजिए क्या बोल रहा है, सी मैट्रिक्स ए × बी। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/3। अच्छा, ए मैट्रिक्स का कितना है 3/3, और बी मैट्रिक्स का कितना है तो 3/2। तो ये तो पॉसिबल है। अब देख लीजिए पहले दो का मल्टीप्लाई कीजिए, पहले हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को। ठीक है, देखिए इसका कॉलम और दूसरी इसका रो बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा आपका सी ए, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसका मतलब सी ए बी हमारा पॉसिबल होगा 1/2 का, तो ये भी डिफाइन है। अच्छा, अब चलते हैं, अब ऑप्शन में क्या ऑर्डर करते हैं जी, सी ऑप्शन देखिए ए आप प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखो आप जानते हो कि दो मैट्रिक्स का ऐड तभी पॉसिबल है जिसका ऑर्डर सेम हो। तो देखो बताओ ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर 3/3 है, अब प्लस बी ट्रांसपोज का कितना है 2/3 है। दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, ये कभी डिफाइन ही नहीं, इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉट डिफाइन है। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, ये देखिए, और हमें ए × ए ट्रांसपोज निकालना है। चलिए तो देखिए ए बराबर क्या दिया, ए, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ट्रांसपोज, तो 1 2 3। अब निकाल लेते ए × ए ट्रांसपोज। बताइए, देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3। क्या करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रो इसके कॉलम से, रो को फिर कॉलम से करते हैं। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, इस 1 को 1 से किए तो 1 आया, अब तो कोई है नहीं, फिर 1 को 2 से तो 2, यहाँ पर 3, फिर इसको करेंगे ये 2, फिर 4 और ये 6, फिर अब इसको करेंगे इससे इससे इससे, कितना हो जाएगा 3 6 और 9, ये आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये भी कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि ए बी = यूनिट मैट्रिक्स।
अब आपसे बी पूछ रहा है, तो यहाँ से देखो बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। इसको क्या लिख सकते हैं, बी बराबर तो ए इन्वर्स इंटू आई मैट्रिक्स। अब ए इन्वर्स इंटू आई मैट्रिक्स मतलब क्या, हमारा क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, माने ए इन्वर्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स क्या आता है, ए इन्वर्स ही आता है। इसका मतलब बी मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए इन्वर्स के बराबर। अब ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, ए इन्वर्स के लिए तो -1 ए इन्वर्स, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आप यहाँ पर देखिए, इधर हम निकालते हैं। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्या, तो 1 tan थीटा अपॉन 2 माइनस tan थीटा अपॉन 2 और 1 यही दिया है। देखो तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 2 का कितना 2/2 का होता है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं और इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, तो ये 1 और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -10/2, ये आपका हो गया। ओके, अच्छा अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2, ये देखो थीटा अपॉन 2 1 कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1, अब माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सब निकाल लिए। यहाँ पर देखिए बी इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाता है, ये हमारा बी के बराबर हो गया। अब रख लो, तो 1 अपन कितना यहाँ पर देखिए 1 अपन यहाँ हमारा कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपन 2, एडजॉइंट कितना हो गया, एडजॉइंट ए यही है, रख देते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारा कितना आया, 1 माइनस tan थीटा अपन 2 tan थीटा अपन 2 और 1, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपन 2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपन 2 और ये हुआ tan थीटा अपन 2 ये 1। अब ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है cos स्क्वायर थीटा अपन 2 a, cos स्क्वायर थीटा अपन 2 a ट्रांसपोज, ये दिया हुआ है, तो क्या करें। अब देखो ये a तो मैट्रिक्स नहीं है, a मैट्रिक्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये प्लस ए माइनस है, अगर a का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आएगा, a का अगर यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज निकालोगे तो आएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है जी, तो ए स्क्वायर थीटा अपन 2 और ये आपका ए ट्रांसपोज है। यहाँ पर आप निकाल कर देख लेते हैं, देखो ए अगर ट्रांसपोज निकालते हैं इसका तो देखो कितना आता है, ये 1 tan थीटा अपन 2 माइनस tan थीटा अपन 2 और 1 ये आएगा। देखो ये ट्रांसपोज, तो ये देखो आ गया। इसका मतलब हमारा बी ए निकालना था ना, ये बी मैट्रिक्स ये इसके बराबर ये आ गया, तो दिस इज द बी मैट्रिक्स। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यहाँ पर ये देखो एक्स और वाई हमारा मैट्रिक्स है, ये एक इक्वेशन फॉर्म में दिया है, और आई यूनिट मैट्रिक्स है, वो हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो हमें मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई निकालना है, तो इसमें कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए हमें क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स। एक्स और वाई क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ से बढ़ सकते हैं, यहाँ से वाई मैट्रिक्स तो हम ऐसे ही यहाँ से वाई मैट्रिक्स तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा, अच्छा इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखिए इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको माइनस वाई। अब देखो ओ हमारा है नल मैट्रिक्स और 2x। अब नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 होता है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, -y इक्वल टू -2y।
तो y बराबर y मैट्रिक्स हमारा 2x के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 रख दिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ले लो। अब देखो इक्वेशन 1 क्या आया था, देखो 3x प्लस 2y और ये क्या, तो 2y की वैल्यू रख देते हैं, तो 3x प्लस 2, यहाँ पर 2x, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा सेम है x इक्वल टू आई, तो x बराबर कितना हो गया, ये आ गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्लियर है, ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/7 और ये आई यूनिट मैट्रिक्स। अब y निकालना, इसमें रख देते हैं, y निकालना, x तो निकल गया ना, अब y निकालना है, तो y देखो, तो y बराबर क्या है 2x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखोगे तो 2/7 और ये यूनिट मैट्रिक्स, x की वैल्यू हम रख दिए। इसका मतलब हमें क्या आंसर आया, देखो तो हमें क्या आंसर आया, x बराबर हमारा आया 1/7 इंटू यूनिट मैट्रिक्स और y बराबर होगा 2/7 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया, देखो तो कौन सा ऑप्शन है इसमें 1/7, देखो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा C। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी के साथ में है, ठीक है, प्रिंटिंग यहाँ से छूट गया, ये इसी के साथ में आपको दिया है क्या, आपको दिया है A, अब ब्रैकेट में एडजॉइंट A, ये बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ 10 0 0 और 10 दिया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स A निकालना है, सॉरी डिटर्मिनेंट A निकालना है। देखो ये कैसे होगा, आप क्या जानते हो, अब देखो हम जानते हैं एक जो है ना थ्योरम है, ये रूल है, प्रॉपर्टीज है, A और एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू आई। अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, रख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये 10 0 0 10, ऐसे यहाँ से देखो 10 कॉमन ले लेंगे तो 1 0 0 1 आएगा यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो ये तो हो गया 10 और ये हो गया आई और डिटर्मिनेंट A इक्वल टू वाई, इसको इक्वेट करके किया डिटर्मिनेंट A बराबर 10, इसका आंसर कितना होगा 10। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ओके बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पर दिया है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A मैट्रिक्स, यहाँ भी हमें B मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो मैट्रिक्स A इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू B, तो एक्स मैट्रिक्स हमें निकालना है। देखिए A और मैट्रिक्स A इक्वल टू B, तो x बराबर मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा A इन्वर्स B। अब सबसे पहले हमें A इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलिए निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स A आपका क्या दिया हुआ है जी, -1 2 और 2 -1, ये दिया हुआ है। इसका एडजॉइंट क्या हो जाए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट होगा क्या होता है, इसको इंटरचेंज करते हैं तो -1 -1, और इसको इसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट कितना होगा इसका, -1 2 2 माइनस, कितना हो जाएगा जी, तो 1 -4 कितना हो गया -। आगे बढ़ते, अब हमारा A इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो ये हो गया -3, और ये मैट्रिक्स है तो -1 -2 ये माइनस कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस हो जाएगा, तो 1 2 2 1। मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं तो सभी से लेते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये आ गया,
अब कर लेते हैं। x बराबर क्या आया, ए इनवर्स इंटू बी, ये क्या हुआ 1/3, ये 1 2 2 1। मैट्रिक्स बी कितना दिया हुआ देखो तो 3 1 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 को 3 से और 2 को 1 से, तो 3, ये 3 और +2, ये कितना हो गया 6 + 1, कितना आ गया 1/3 5 और 7। क्या यही है 1/3 5 7, 1/3 5 7, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, द वैल्यू ऑफ ए एक्स वाई जेड, द वैल्यू ऑफ ए एक्स वाई जेड इन ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन, ये दिया हुआ इसका ऑप्शन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से मत सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू ही निकालना है। मतलब कि इसमें से ऑप्शन से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बस जैसे आपका इक्वेशन क्या दिया है 3x + y + 2z = 3। अब देखो 2x - 3y - z = -3 और x + 2y + z = 4, ये तीन इक्वेशन है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है, मतलब इक्वेशन को जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व क्यों करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन ए करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं, इसमें चेक करके देखो तो पहला में, मतलब हम इसमें चेक करेंगे। ऑप्शन ए का वैल्यू क्या है, x = 2, y = 1 और z = 5। चेक करो तो देखो, इसमें करेंगे तो 1 में, अगर हम 1 में चेक करते हैं, फ्रॉम 1 में, यहाँ पर देख लो फ्रॉम 1 में, तो क्या आएगा देखो 3 × 2 +1 और 2 × 5, ये ना, तो कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और ये हो गया 10, कितना हो गया ये 17। ये तो बराबर नहीं है 3 से, यहाँ पर 3 आना चाहिए, ये तो 70 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लो क्या दिया 1 1 1, तो ये एक्स वाई जेड। चलो पहले में ही चेक करो, फ्रॉम 1 में ही चेक करो पहले, कितना है जी 3x + y + 2z। देखो तो कितना आएगा ये 3 × 1 +1 और 2 × 1, कितना आ गया 3 + 1 + 2, कितना हो गया 4 या 6, ये भी 3 के बराबर नहीं है, ये तो आना चाहिए 3, आया ही नहीं है, ये भी यही नहीं होगा। चलो ठीक है, अच्छा तो 2 हो गया। अब देखो सी, देखो सी करके देखो, सी का ऑप्शन क्या है 1 - 2 - 1 प्लस, इक्वेशन 1 में ही देखो, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, तो चेक करके देखते हैं, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 × क्या दिया है 1 और प्लस, यहाँ पर लिख दो 3x + y + 2z। देखो 3 × 1 - 2 माइनस +2 - 1, कितना हो जाएगा 3 - 2 - 2, कितना हो गया 3 - 4, ये -1, ये तो 3 के बराबर ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। अब तो 4 में से यही है, डी आएगा भी बराबर, ठीक है। तो 1 2 -1 देखो, फ्रॉम 1 देखो, पहले ही मैं चेक करके देखते हैं, देख क्या है 3x + y + 2z। देखो 3 × 1 +2 +2 - 1, देखो 3 + 2 - 2, कितना हो गया ये 3, देखो 3 के बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑप्शन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, गारंटी करेगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू ये 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 रखेंगे, एकदम -3 आएगा। इसमें भी रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए इसका ऑप्शन कितना होगा डी। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे, बता लेंगे कि चारों ऑप्शन में यही चेक किया कि कौन सा एक्स वाई जेड का वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये करना आसान है, देखो इतना आसानी से कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये गलत है, एरर है। इसमें क्या गलत है, यहाँ पर देखो ये जो यही गलत है। यहाँ पर कितना हो जाइए ए क्यू, यहाँ पर बी क्यू, ये सी क्यू।
तब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, तब हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये ऐसे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये देखो 3 पावर यहाँ पर ऐसे क्यों होना चाहिए, तभी ये सही है। तो ये तो एरर ही है, ठीक है। तो ये आपका एरर में है, क्वेश्चन ही गलत है, ये रॉन्ग, ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है, गलत नहीं, ठीक है। क्या आना चाहिए वहाँ पर, यहाँ पर ए क्यू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा तब एक्स प्लस ए स्क्वायर ए क्यू, एक्स प्लस बी स्क्वायर बी क्यू, एक्स प्लस सी स्क्वायर और सी क्यू, और ये होना चाहिए 0। चलो ऐसे कर लेते, ये सही है, ये गलत है। अब क्या करेंगे इसको, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें वैल्यू पुट करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, अब a b c की वैल्यू पुट कर लो आसानी से। जैसे मान लिए कि हम a बराबर 1 मान लिए, b बराबर 2 और c बराबर 3 मान लिया, ऐसे हमने लेट कर लिया, मान लिया, पुट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। अब फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें देख लेंगे कि कौन इसमें आ रहा है x की वैल्यू, बस सिंपल तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग और कुछ ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है, इससे सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, तो x प्लस 1 और ये 1 ये 1 और ये x प्लस 2 और ये देखो 4 और ये 8 और ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये 9 और ये हो जाएगा 27। अब चलो इसको सॉल्व कर दे सबसे। अब क्या कर लोगे, अब ये देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं R2 को कर लेते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 को कर लेते हैं क्या R3 माइनस R2, तो क्या आ गया देखो, तो ये देखो x प्लस 1 ये 1 ये 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 19, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और मतलब ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ये गलत है, ये मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए ऐसे। यहाँ भी ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए, मैट्रिक्स होगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा, डिटर्मिनेंट होगा, तो ये भी गलत है, ये मैट्रिक्स ना होकर ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो ऐसे इसको सुधार लीजिए इस तरह से, और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये 57 माइनस 35 और ये कितना हो जाएगा -1, ये 19 माइनस 7 प्लस 1, 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 1 ये 22 माइनस कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 22x प्लस 22 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -10, अच्छा, तो ये हो जाएगा 22x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो x बराबर आएगा -12/22, कितना हो जाएगा -6/11। अब x का वैल्यू -6/11 होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में देखो, पहला तो होगा नहीं क्योंकि प्लस है, हमें माइनस में आना चाहिए, ये देखो दूसरा होगा, कैसे, अब देखो दूसरा बी ऑप्शन दे रहा है क्या कि -ABC असमेशन AB, इसका मतलब हुआ -ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C। अब इसका वैल्यू निकालो, क्या रखे थे, ये देखो यहाँ पर 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, कितना हो गया -6, 2 और ये 6 अब प्लस 3 कितना आ गया -6/11, मतलब ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, इसका ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत था, पहला गलत था कि ये जो था देखिए ये मैट्रिक्स नहीं होगा, डिटर्मिनेंट होगा, और ये ABC है, यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये होगा सही। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक आपका ये मैट्रिक्स दिया है और हमें ये सॉल्व करके बताना कितना है। अब देखो मैट्रिक्स ए हमारा क्या दिया है, यूनिट मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, यूनिट मैट्रिक्स दिया है। दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का, तो इसका स्क्वायर भी करोगे तो क्या
तो आई का मतलब स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा, तो यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आई बात है। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2a कितना हो जाएगा, तो आई और 2 इंटू आई कितना हो जाएगा 3i। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, अब ये यूनिट मैट्रिक्स कितना है 3 के बराबर, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं मैट्रिक्स, तो 3 इंटू मैट्रिक्स है, इसका ऑप्शन क्या होगा सी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपका, अब हम लोग किस में आ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है। क्या है जी, रिलेशन फंक्शन का। एक आपका सेट दिया हुआ है 1 2 3, अब बताओ इसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो गया 3। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए। ओवर ए का मतलब क्या हुआ कि हमारा रिलेशन ए टू ए है। रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए टू है, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर ऐसे पी क्यू लिखते हैं ना ऐसे। अब देखो तो सबसे पहले ए क्रॉस ए का हम टोटल एलिमेंट की संख्या निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन हमारा होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। अभी तो लिखे देखो सबसेट ए क्रॉस का, तो निकाल लो। तो देखो ए क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या कितना है, तो इसको हमें निकालना है क्या, ए क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या, तो ए का एलिमेंट इंटू फिर ए का एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होगा 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पी क्यू, यही 9। समझ में आई बात है, ये कितना हो जाएगा सर 9। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये भी रिलेशन फंक्शन का है। बोल रहा है क्या, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन पहले रिलेशन आर किस पर डिफाइन है, ऑन अ सेट नेचुरल नंबर, मतलब रिलेशन हमारा एन टू एन है और रिलेशन आर है क्या, ये बोल रहा है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर ए डिफर्स, ठीक है ना, फ्रॉम बी बाई 3, यही बताना, यही आर हमें निकालना है। अब देखो ए जो है इसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, बी भी किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, बी भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। मतलब ए क्या है जी, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, बी क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब बी रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा ए और बी में रिलेशन क्या है जी, तो बी माइनस ए इक्वल टू 3। बी में से ए को डिफर कर रहे हैं, ए में से बी को नहीं कर रहे हैं, बी में से ए को कर रहे हैं, ये रिलेशन है हमारा। मतलब कि आपका b बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस ए, ये रिलेशन आया। अब यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है, क्या कर लो, चेक कर सकते हो कि हमारा क्या आया। एक मिनट, क्या बोल रहा है जी, ए डिफर फ्रॉम, यहाँ पर ए की वैल्यू सॉरी ए डिफर फ्रॉम बी, 1 मिनट, ओके। ए जो है डिफर फ्रॉम बी, माने ए जो है बी से कितना डिफर है 3 का, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ए माइनस बी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया 3 प्लस बी, ओके बच्चों, ओके बच्चों। अब यहाँ पर देखो तो ए बराबर, देखो अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, कि बी हमारा क्या है, बी तो ए बड़ा होगा ना बी से, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये ऑप्शन आएगा, चेक कर सकते हो। अगर बी बराबर हम रखें तो ए बराबर कितना आएगा 3 + 1 4, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा, तो 4, 1, ठीक है। अब b बराबर 2 रखे तो a बराबर कितना आएगा 3 + 2 5, कितना हो जाएगा 5, 2। अब अगर देखो b के बाद 3 रखे तो a बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 + 3 कितना हो गया 6, तो कितना आ जाएगा 6, 3। इसका मतलब सो ऑन तो आंसर कितना होगा, देखो b हो।
समझ में आई बात है, क्योंकि ए डिफर फ्रॉम बी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए हमें क्या एक रिलेशन दिया हुआ है ऑन द सेट नेचुरल नंबर, फिर यही बोल रहा है रिलेशन हमारा n टू n है। रिलेशन क्या दिया है जी, तो a कॉमा बी सच डेट a बराबर 2b है। a किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, b किसको बिलोंग करना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा अब बताइए, तो देख लीजिए अगर b बराबर 1 रखेंगे तो a कितना आएगा, 2 इंटू 1 2। b बराबर 2 रखेंगे तो a कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना 4। इस तरह से b बराबर 3 रखेंगे तो a कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। हमारा r क्या हो गया, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, देखो ऑर्डर पेयर का बना 2,1, यहाँ पर बना 4,2, यहाँ पर बना 6,3। तो देखो 2,1 4,2 6,3 सो ऑन। हमें क्या निकालना है, आर इनवर्स। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो ये 1,2 हो जाएगा, ये 2,4 हो जाएगा और 3,6 हो जाएगा सो ऑन। देखो तो कौन सा आंसर है, आर इनवर्स। इसमें देखो बी आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर बी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहाँ पर क्या आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब हमारा आर क्या है, एक रिलेशन है। सेट ऑन सेट ए मतलब ए टू ए है। अब ये क्या बोल रहा है, आर हमारा आर इन्वर्स के बराबर है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा, तो आर हमारा क्या हो गया, ए टू ए अगर कर रहे हैं, आर हमारा आर इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, तो आर हमारा आर इन्वर्स के बराबर है तो क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। क्या आएगा, सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी हमारा आर को करना चाहिए इन्वर्स में। तो ये आपका आर हो गया, तो ये आपका क्या है, आर इन्वर्स। समझ में आई बात है, ये हमारा बी कॉमा ए क्या है, आर इन्वर्स है। ठीक है, तो आर अगर आर इन्वर्स के बराबर होता है तो क्या होता है जी, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, आंसर बी होगा इसमें। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन हमारा सेट ए टू ए दिया हुआ है। सेट ए आपका दिया हुआ है, क्या दिया है जी, तो 1 2 3, और रिलेशन हमारा क्या दिया है जी, 1,1 2,2 3,3 1,2, ठीक है 2,3 और 1,3। अब इसमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो ये तो ऐसे ही रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर अगर फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें, इसके लिए देखो 1,1 मौजूद है, 2,2 और 3,3 आर को बिलोंग कर रहा है, देखो कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। मतलब हमें रिफ्लेक्सिव देखना था ना, देखो रिफ्लेक्सिव मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। देखो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। ठीक है, 1,2 रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अब फॉर सिमेट्री के लिए यहाँ पर समझा जाते हैं। सिमेट्री के लिए क्या, अब देखो 1,2 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, हमारा रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब हम इंटरचेंज करके देखते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव है कि नहीं, अब देखो यहाँ पर ये 1 1 2 2 3 3 में नहीं चेक करना है। अब देखो 1 2 कर रहा है, 2 3 कर रहा है, तो 1 3 भी कर रहा है, तो समय ट्रांजिटिव है। मतलब हमारा 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 3 करना चाहिए, तो ये कर भी रहा है, तो मतलब ये क्या है,
ट्रांजिटिव है, हमारा आर इज ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो ऑप्शन देखो, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमेट्रिक है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इसका। सिमेट्रिक नहीं है ना, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारा एक सेट दिया हुआ है। देखिए 15 में भी आपका एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, और ये आपका आर, ये देखो 1 2 3 4, और इसमें दिखाना है, सॉरी गलती लिख दी, 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 1। अब बताना है कि क्या है ये। अब देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 नहीं मौजूद है। 1 1 रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव है नहीं, क्यों? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, और 4 4 ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा चलिए, तो ये तो नहीं हो गया। अच्छा ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, देखिए 1 3, ये तो बन नहीं रहा, यहाँ पर देखो 4 2 और 2 4 है, तो 4 4 होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है भाई। ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो 4 2 तो है, एंड 2 4 भी हमारा है, तो इससे आना क्या चाहिए? हमें आना चाहिए 4 4 करना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमारा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या है जी? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। अब देखो नॉट सिमेट्री लिखा हुआ है, नॉट सिमेट्री, तो सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में देखो 1 3 तो 3 1 है, चलो 4 2 तो 2 4 है, लेकिन 2 3 तो 3 2 नहीं है। यहाँ पर चेक कर लेंगे, देखो 2 3 हमारा आर में है, लेकिन 3 2 नहीं है, तो ये हमारा आर नॉट सिमेट्री, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। ये फंक्शन भी नहीं है। देखो क्यों नहीं है? फंक्शन इसलिए नहीं है कि देखना कि यहाँ पर 2 का रिलेशन 4 से भी है और 2 का रिलेशन 3 से भी है, तो एक ही इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है, इसलिए फंक्शन भी नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका ITF का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। ये हमें x निकाल, ये दिया हुआ है, हमें x निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका कॉट इन्वर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इन्वर्स बीटा इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। अब इसकी फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होता है जी? तो कॉट इन्वर्स इसको लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। और ये हो गया आपका कॉट इन्वर्स x। तो x किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। दोनों को इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका x बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ प्लस है ना, तो माइनस ही होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? यही होगा इसका। ओके बच्चों, ठीक है, ये आपका x का वैल्यू कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ये दिया हुआ है 10 और ये 10, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया, आपका दिया है 10 पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 कॉट इन्वर्स a अपॉन b, अब प्लस में फिर दिया है 10 पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट इन्वर्स a अपॉन b, ये इक्वल टू पूछ रहा है। तो क्या देखो, यही आपसे पूछ रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या इसको, देखो यहाँ पर
1/2 कॉस इन्वर्स ए अपन बी को अगर थीटा मानते हो कितना आएगा, कॉस इन्वर्स ए अपन बी ये कितने के बराबर, 2 थीटा के बराबर, कितने के बराबर, 2 थीटा के बराबर। अब रखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan ये पाई। अब इसके जगह हम कितना रख देंगे, थीटा रख देंगे, तो क्या रख देंगे, प्लस थीटा। और देखो पाई, अब इसके जगह कितना हो गया, ये देखो थीटा, तो थीटा पाई अपन 4 माइनस थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला आ गया tan a प्लस बी। अगर tan पाई रखते हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये डायरेक्ट होता है। ठीक है कि tan सॉरी ये पाई अपॉन 4 होगा, सॉरी ठीक है, tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये फार्मूला होता है। मतलब tan a प्लस tan b के फॉर्म में तोड़ दिए तो ये आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे कितना, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये हम tan a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1, ये 1 स्क्वायर 1, तो ये 2 अब प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लो कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये एक फार्मूला पर आ रहा है, इसको अगर ऐसे कर देते हैं, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्यों, ये आपका फार्मूला आता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो इसमें क्या था, प्लस ऊपर था माइनस ऊपर था, तो ऐसे डिवाइड में कर दिया, कितना आ गया 2, ये कितना हो गया cos 2 थीटा। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो 2 थीटा का वैल्यू क्या था इन्वर्स में, देखो रख दें यहाँ पर 2, ये हो गया cos इन्वर्स कितना है जी, a अपॉन बी, और आप क्या जानते हो, cos इन्वर्स x कितने के बराबर होता है, x के बराबर होता है, हम ये जानते हैं। तो ये कितना के बराबर, 2 अपॉन a अपॉन b के बराबर, ये 2b अपॉन ये, यही आपका आंसर हो जाएगा, 2b अपॉन a। ठीक है बच्चों, 2b अपॉन a ऑप्शन। ओके बच्चों, अब बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका दूसरे वीडियो लेक्चर बनाकर आपको भेजेंगे। ओके बच्चों।